हेलो बच्चों। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का पार्ट देखेंगे। जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री में एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, प्योर सब्सटेंस और जो मिक्सचर, इन सब का स्टडी किया। इसके साथ साथ हमने जो भी उसका था उस भाग में किस तरीके से हमने गैस, सॉलिड एंड लिक्विड एक दूसरे में कन्वर्जन होते हैं, क्या क्या उसका मेजरमेंट होता है, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, हीट करने पर कौन किस में बदलता है या कूल करने पर कौन किस में बदलता है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ जो हमको स्टडी करना है, कोई भी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पार्ट जो आते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं तो उसमें कुछ जो एडिशन होते हैं, सब्सट्रैक्शन होते हैं, पावर के पार्ट में होते हैं, या फिर किस तरीके से न्यूमेरिकल में कुछ सिंपल मैथ यूज होते हैं, उस मैथ के साथ किस तरीके से साइंटिफिक यूज करते हैं हम। या जैसे कि हम 1 kg लेते हैं तो यहाँ पर तो हम कोई भी केमिकल 1 kg तो लेंगे नहीं, तो उसके बेसिस पर हम ग्राम में लेते हैं, तो ग्राम का मेजरमेंट हम ग्राम में, और उसके साथ साथ एवोगैड्रो नंबर। यदि कोई भी जैसे उसी में एक्सप्लेन आता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अब उस अनसर्टेनिटी जो आती है, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट, उस अनसर्टेनिटी मेजरमेंट क्या होता है, लास्ट के प्लस माइनस वन जो करके होता है, दैट इज द अनसर्टेनिटी पार्ट होते हैं। उस अनसर्टेनिटी पार्ट में अब देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जो उसी के अध्ययन के आधार पर हम बताते हैं। जैसे साइंटिफिक नोटेशन। अब इस साइंटिफिक नोटेशन है, इसकी आवश्यकता है क्यों है कि हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में जो नंबर होते हैं, जैसे यदि हमें एवोगैड्रो नंबर लिखना है, एवोगैड्रो नंबर हम क्या लिखेंगे, इतने बड़े नंबर लिखेंगे। अब इतने बड़े नंबर को हम एक्सप्लेन करें तो यह तो संभव नहीं है कि यहाँ पर हम एवोगैड्रो नंबर को इस तरीके से लिखें। इस एवोगैड्रो नंबर को अब लिखने के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म हो, तो वहां पर हमको पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के पार्ट में जो यूज करते हैं वह ऐसे बड़े बड़े नंबर जो होते हैं कि एटम का एवोगैड्रो नंबर हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, या फिर जो भी उसके मास हो गए और इलेक्ट्रॉन के मास हो गए, तो इन सब के नंबर को यूज करने के लिए हम इस तरीके से लार्ज नंबर तो लिखेंगे नहीं, तो वहां पे हमको साइंटिफिक नोटेशन दे करके शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो प्रोसेस है, तो वही बताया जाता है कि जो साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेस इन दैट फॉर्म, दैट इज द n कैपिटल इनटू 10 टू द पावर स्मॉल n। व्हाट इज द कैपिटल N and small n? The capital N is the value lie between the 1 to 10। यह जो वैल्यू होगा 1 से लेके 10, lie between the 1 to 10, and the small n is expressed in exponent part। इट इज एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंट पार्ट। यहां पर जो एक्सपोनेंट पार्ट एक्सप्रेस किया जाता है, उस एक्सपोनेंट पार्ट में इट मे बी पॉजिटिव या फिर निगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे किस तरीके से यह साइंटिफिक नोटेशन दे करके हमें जो केमिस्ट्री के मैथ को आसान या बड़े बड़े नंबर को सिंपल लिखते हैं। अब इसको हम जैसे एवोगैड्रो नंबर है इतना बड़ा लिखें, या फिर ये लार्ज में लिख कर हम लिख सकते हैं 6.02 into 10 to the power 20। ये क्या है, इट लाई बिटवीन द 1 to 10 and it is an exponential part,
the small n is exponential part is the 10 to the power positive 23. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये 23 क्या है, यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यहाँ पे हम पॉइंट लगाकर इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू आता है उसे एक्सपोनेंट पार्ट में एक्सप्लेन करने के लिए हम उसको फर्स्ट क्या है 1 to 10 के बीच में रख दें बेस, एंड जो पावर के पार्ट है एक्सपोनेंट इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हम एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का देखते हैं। सपोज करिए हमारी वैल्यू लिखी है 5231.213 अब इसको एक्सप्लेन करना है इन द फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए क्या लिखेंगे 5.23122 into 10 to the power, पॉइंट इधर है, हम पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस 2 10 to the power 3, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा जब भी पॉइंट आपका लेफ्ट साइड इंक्रीज करेगा दैट इज द पॉजिटिव एंड राइट साइड इंक्रीज करे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। यह हो जाएगा आपका पॉजिटिव फॉर्म में, इट लाई बिटवीन द 1 to 10 एंड इट इज द पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल पार्ट 10 to the power 3, इट इज द साइंटिफिक नोटेशन। एंड ये एग्जांपल जैसे यहाँ पर है यह दे दे 0.00012, इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में या इसी तरह से बहुत अधिक, तो हमें पहले तो उसको लाई बिटवीन 1 to 10 करना है, तो हम ले दें 1.2। अब कितने पॉइंट को 1 2 3 4 पॉइंट इंटू 10 to the power -4, राइट साइड दैट इज द -4। ये जो -4 है ये क्या हो गया एक्सपोनेंशियल पार्ट नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पार्ट अंत है दैट इज द पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल पार्ट। इस तरीके से सम एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पार्ट एंड लाई बिटवीन द 1 to 10। यह साइंटिफिक नोटेशन अभी आगे चल के बहुत अधिक यूज होगा केमिस्ट्री में। इस साइंटिफिक नोटेशन को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं। अब इसके आगे होता है कि जो भी हमको नोटेशन मिला हम साइंटिफिक नोटेशन करना तो ध्यान दें कि हमको लाई बिटवीन 1 to 10 फॉर्म में लिख लेते हैं, n into 10 to the power n के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। और इसके बाद होता है कि साइंटिफिक नोटेशन में जो रहेंगे हम उसे किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, कि जो भी बड़े बड़े नंबर मिलते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो किस तरीके से करते हैं। अब जो भी एक्सपोनेंशियल पार्ट आता है और जो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं ठीक उस तरीके से ही करते हैं, बस यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर देते हैं और एक्सपोनेंशियल पार्ट का डिवीजन वाले पार्ट में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। बाकी जो एडिशन एक्सपोनेंशियल पार्ट का होता है वह सेम होता है। जैसे एग्जांपल से दे दिया जाए कि 5.9 into 5.6 into 10 to the power 5 and 6.9 into 10 to the power 8 यह है। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे हम 5.6 into 6.9 और जो यह पार्ट है 10 to the power दोनों पॉजिटिव 5 plus 8
इट मीन्स 5.6 into 6.9 and 10 to the power 13। यह जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 38.64 इंटू 10 टू द पावर 13। मेन हमको जो समझना है यहाँ पर हम एडिशन कर देते हैं कि जो भी पार्ट आएगा हम उसका क्या कर देंगे, एडिशन विथ साइन। यदि माइनस है तो हम माइनस माइनस एडिशन करेंगे, माइनस प्लस एडिशन करेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस एडिशन करेंगे। मतलब जो भी साइन के अनुसार होगा प्लस माइनस करके हम उसका एडिशन कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो अपने आप चिन्ह के अनुसार हम उसे प्लस माइनस साइन या नेगेटिव सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। अब डिवीजन वाला जो पार्ट होता है, जैसे दे दिया जाए 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इस न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल पार्ट को इन द फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। तो जो यह पार्ट है इसका तो हम जो डिवीजन करते हैं वो करेंगे 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5। अब ये जो है क्या है 10 टू द पावर -3, यह सब्ट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा -4 प्लस है ऊपर जाएगा -4। जब -4 तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे तो 0.4909 इंटू 10 टू द पावर, ये देखिए दोनों माइनस माइनस है ऐड हो जाएंगे, माइनस का साइन रहेगा और 437। इस तरीके से यह एडिशन में ऐड कर देते हैं पावर को, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पावर को। यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन ऊपर ले जाकर कर दिया और जो भी साइन के साथ हमने उसको ऐड कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस साइन ऐड हो जाता है, तो माइनस माइनस साइन ऐड करके हमने लिख दिया। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पार्ट करते हैं। अब आया नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन का, कौन सा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन है अच्छा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है क्या, तो देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जिस तरीके से आप नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं ठीक वही है, बस एक्सपोनेंशियल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यह ध्यान देना होता है कि यहाँ पर जो पावर की वैल्यू सेम कर लें, पावर की वैल्यू सेम कर लें, उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे यदि 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस ये इतना दे दे और उसके साथ दे दे 8.95 इंटू 10 टू द पावर 3, यह दे दिया गया। अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करें, यहाँ तो पावर सेम है नहीं, तो पहले हमको सब पावर सेम बनाना है, या तो इसे हम 3 में कन्वर्ट कर दे पावर, या इस पावर को हम 4 में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे जिस तरीके से हम एडिशन। जैसे यहाँ पे है तो क्या करते हैं 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4, उसके बाद इसको लिख दें, इसको हम 4 की पावर में कन्वर्ट करें। जब 4 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो एक साइन जो है यहाँ पे बढ़ेगा, अर्थात ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड किधर जाएगा, लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा क्या 0.895 इंटू 10 टू द पावर 4। अब ये हो गया। अब इसको सेम पावर होने के बाद हम उसे ऐड कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा कितना, सॉरी 5 और 9 और 5 4 5 and 7 into 10 टू द पावर दोनों क्या है, ये हो जाएगा बस।
उसे हम सेम टू सेम इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वह सब्सट्रैक्शन के पार्ट हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जो आपका सब्सट्रैक्शन का पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर एडिशन का है, ठीक वही सब्सट्रैक्शन का भी पार्ट होता है। जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल सब्सट्रैक्शन का भी कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ज़्यादातर एनसीईआरटी से एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें क्या करना है, इसके पावर को सेम करना है। या तो हम इसको पावर 3 में कर लें या उसको पावर 2 में कर लें, जो भी आपको आसान पड़े वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं पावर 2 में, तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस, इसको पावर 2 में बदलना है, पावर माइनस 2 में, माइनस 3 है इसे माइनस 2 में करना है, मतलब 10 की मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तो 10 टू द पावर माइनस 2 लिख दिया। अब 10 टू द पावर माइनस 2 लिख दिया, माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 0.48। उस 0.48 हो गया, अब इसको ऐड कर दो 9.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन का पार्ट और या एडिशन का पार्ट, बस पावर को सेम करके हम सब्ट्रैक्शन एडिशन और जो है मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड कर देते हैं और डिवीजन में पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरीके से पूरा साइंटिफिक नोटेशन, उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड जो सब्ट्रैक्शन का पार्ट है वह पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।